हाल ही में ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वे किस देश से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी हैं। इनका 50 ओवर के प्रारूप में 13 साल का शानदार सफ़र रहा। इस संन्यास की घोषणा उन्होंने 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद की। उनके रहते ऑस्ट्रेलियाई टीम 2 बार विश्व कप विजेता रह चुकी है और ये 2000 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से सबसे अधिक वनडे स्ट्राइक रेट के धारक भी हैं। इन्होंने वनडे में अपना डेब्यू 2012 में किया था और ये अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलना जारी रखेंगे। इनके अलावा 2 अन्य खिलाड़ियों ने भी वनडे से संन्यास की घोषणा की है। नॉर्वे शतरंज 2025 में डी गुकेश ने किस विश्व चैंपियन को क्लासिकल फॉर्मेट में पहली बार हराया? इसका करेक्ट आंसर है मैग्नस कार्लसन को। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। इस टूर्नामेंट में गुकेश की कार्लसन पर पहली क्लासिकल जीत है। इस टूर्नामेंट के पहले दौर में कार्लसन ने गुकेश को आसानी से हरा दिया था। वहीं इसके रीमैच के दौरान गुकेश ने खेल में हारने की स्थिति के बावजूद मैच के आखिर में जीत हासिल की। मैग्नस कार्लसन 2011 से दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हुए हैं। वे क्लासिकल शतरंज में 5 बार के विश्व चैंपियन, 5 बार के विश्व रैपिड चैंपियन, 8 बार के विश्व बिल्ड्स चैंपियन और शतरंज विश्व कप चैंपियन भी हैं। इसके अलावा 6 बार के नॉर्वे शतरंज चैंपियन भी जीत चुके हैं। वहीं गुकेश टोमराजू 2024 में डिंग लीरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। वह वर्तमान में विश्व शतरंज में नंबर 3 पर हैं। इन्होंने अप्रैल 2024 में वाइड कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र के विजेता की उपलब्धि भी हासिल की और इससे पहले 2023 में वे नॉर्वे शतरंज में तीसरे स्थान पर रहे और 2750 रेटिंग हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं। हाल ही में वाल्मीकि थापर का निधन हो गया है। वे इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर है बाघ संरक्षणकर्ता। भारतीय वन्यजीव और बाघ संरक्षक वाल्मीकि थापर का निधन हो गया है। वे बाघों के संबंध में विश्व के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक थे। भारत में बाघों का संरक्षण विशेष रूप से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे विभिन्न पर्यावरणीय नीति समूहों और सलाहकार समितियों के सदस्य भी रहे, जिसमें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितियां शामिल हैं। वे 2005 में राजस्थान के सरिस्का से बाघों के गायब होने के बाद सुधारों को सुलझाने के लिए गठित टाइगर टास्क फोर्स के सदस्य भी रहे। वे भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर के अभियान से भी जुड़े थे। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, विशेष रूप से वन्यजीव संरक्षण के लिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार किसने संभाला? इसका करेक्ट आंसर है एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने। एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायुसेना में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पद संभाला। 3 दशकों से अधिक की विशिष्ट सेवा के साथ AIF की सबसे महत्वपूर्ण परिचालन कमांड में से एक में व्यापक परिचालन, प्रशासनिक और रणनीतिक अनुभव रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास और बेस कमांड में उनकी प्रमुख भूमिका और नेतृत्व रहा है। इससे पहले वे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक थे। 1989 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट के रूप में ये नियुक्त हुए थे और इन्होंने मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों पर 3000 घंटों से अधिक की उड़ान भरी है। इनके अलावा एयर मार्शल मनीष खन्ना ने दक्षिणी वायु कमान का पदभार संभाला है। वे कई लड़ाकू और प्रशिक्षक विमानों पर 4 घंटों से अधिक उड़ान का अनुभव रखते हैं। जापान को पीछे छोड़ कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बना है? इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। जर्मनी 2024 में जापान को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बना है। इससे जापान का 34 साल पुराना वर्चस्व खत्म हो गया है।
यह स्थिति जर्मनी के चालू खाता अधिशेष, विनिमय दर की गतिशीलता और संरचनात्मक आर्थिक रुझानों से प्रेरित यह परिवर्तन वैश्विक व्यापार और निवेश पैटर्न में व्यापक परिवर्तनों को दर्शाती है। जर्मनी 1990 के बाद पहली बार जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता देश बना है। ऐसा पहली बार है कि 1990 के बाद जापान को पीछे छोड़ते हुए कोई देश दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता बना हो। जापान के रिकॉर्ड उच्च शुद्ध बाहरी परिसंपत्तियों तक पहुंचने के बावजूद जर्मनी ने विकास और मूल्यांकन में इसे पीछे छोड़ दिया है। मुद्रा में उतार चढ़ाव यानी यूरो में वृद्धि और व्यापार अधिशेष ने इस उलटफेर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिस वजह से जापान पहले स्थान से खिसक कर दूसरे स्थान पर आ गया है। जर्मनी का चालू खाता अधिशेष 2024 में 240 बिलियन यूरो तक पहुंच गया था। जर्मनी की आयात में गिरावट आई और निर्यात की तुलना में व्यापार अधिशेष को बढ़त मिली। जापानी येन के मुकाबले यूरो में लगभग 5% की वृद्धि देखने को मिली। जर्मनी की विदेशी संपत्ति येन के संदर्भ में अधिक मूल्यवान प्रतीत हुई। जापान की स्थिति मजबूत होने के बावजूद वैश्विक स्तर पर इसका प्रदर्शन अपर्याप्त रहा। हाल ही में तियानमेन-2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? इसका करेक्ट आंसर है CNSA। तियानमेन-2 मिशन चीन की अंतरिक्ष एजेंसी चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह 2016 HO3 के नमूने एकत्र करना और इसके बाद में मुख्य बेल्ट धूमकेतु का पता लगाना। यह एक अंतर्ग्रही मिशन है। यह मिशन सौर मंडल की उत्पत्ति और ग्रहों के विकास के बारे में मानवता की समझ को गहरा करेगा। तियानमेन-4 और मानव युक्त चंद्र मिशन सहित भविष्य के गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए अनुभव का निर्माण करेगा। यह मिशन 30 मई 2025 को चीन के जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रह से ये नमूने 2027 तक वापस लाना। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और यह एजेंसी चीन की अंतरिक्ष गतिविधियों की योजना, विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह सीधे राज्य परिषद के अधीन काम करती है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली ओपल सुचाता चुआंगश्री किस देश से हैं? इसका करेक्ट आंसर है थाईलैंड। ओपल सुचाता चुआंगश्री मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली थाई महिला हैं। वह इस जीत का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहती हैं। वह स्तन कैंसर के बारे में गलत धारणाओं को दूर कर जागरूकता बढ़ाना चाहती हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद में किया गया था और यह इसका 72वां संस्करण है।